चीन की अजीम दीवार, रिवायती चीनी, आसान चीनी, पिनियन, लफ्जी तौर पर 10,000 ली लंबी दीवार, कलों का एक सिलसिला है जो कदीम चीनी रियासत की तारीखी शुमाली सरहदों और सरहदों पर तामीर किया गया था। शाही चीन यूरेशियन सिटी पे से मुख्तलिफ खाना बदोश गरोहों के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर 7वीं सदी कब्ल मसीह के अवाइल से ही कई दीवारें तामीर की गईं। चुनशी हुआंग 220206 BC चीन के पहले शहंशाह के साथ बाद में इसमें शामिल हुए। कुन दीवार का थोड़ा सा हिस्सा बाकी है। बाद में कई पे दर पे ख़ानदानों ने सरहदी दीवारों के मुताद्दिद हिस्सों को तामीर और बरकरार रखा। दीवार के सबसे मशहूर हिस्से मन ख़ानदान 13681644 ने बनाए थे। दिफा के अलावा दवान अज़ीम के दीगर मकासद में सरहदी कंट्रोल शामिल हैं, जिनमें शाहरा रेशम के साथ नक़्ल व हम्ल के सामान पर ड्यूटी आयद करना, तिजारत की ज़ाब्ता, हौसला अफजाई और इमिग्रेशन और हिजरत पर कंट्रोल शामिल है। मज़ीद बरा अजीम दीवार की दिफाई खसूसियात में वॉच टावर्स, फ़ौजी बैरकों, डिवीजन स्टेशनों, धुइयां आग के ज़रिए सिग्नलिंग की सलाहियतों की तामीर से, और हकीकत यह है कि अजीम दीवार के रास्ते ने नक़्ल व हम्ल की राहदारी के तौर पर भी काम किया। मुख्तलिफ ख़ानदानों की तरफ से तामीर करदा सरहदी दीवारों के मुताद्दिद कोर्सेज़ हैं। इज्तिमाई तौर पर वो मशरिक़ में लियोडोंग से मगरिब में लूप झेल तक, शुमाल में मौजूदा चेरोस की सरहद से लेकर जनूब में दरियाए ताओ ताइक तक फैले हुए हैं, एक कौस के साथ जो तकरीबन मंगोल स्टेप के किनारे को बयान करता है। कल 21,196.18 किलोमीटर 13,170.70 मील पर फैला हुआ है। आज अजीम दीवार के दिफाई निज़ाम को आमतौर पर तारीख़ में सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन तामीराती कारनामों में से एक के तौर पर तस्लीम किया जाता है। चीन की अजीम दीवार के नाम से मशहूर कलों का मजमुआ तारीख़ी तौर पर चीनी और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में मुख्तलिफ नामों का हामिल है। चीनी तारीख़ों में इस्तिलाह लांगवाल ZTS सीमा कियान के रिकॉर्ड्स ऑफ द ग्रैंड हिस्टोरियन में ज़ाहिर होती है, जहाँ इसने मुतहारिब रियासतों के दरमियान और शुमाल के दरमियान तामीर की गई अलहदा अजीम दीवारों का हवाला दिया है। पहले शहंशाह की ज़्यादा मुतहिद तामीर के लिए चीनी हुरूफ, जिसका मतलब शहर कला है, ज़मीन रेडिकल और सौती का एक फोनोसिमेंटिक मुरक्कब है, जिसके पुराने चीनी तलफ़्फ़ुज़ को के तौर पर दोबारा तश्कील दिया गया है। ये असल में रिम्पार्ट का हवाला देता है, जो रिवायती चीनी शहरों को घेरे हुए था और उनकी मुतालिका रियासतों के गिर्द इन दीवारों के लिए तौसी के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता था। आज ताहम ये अक्सर चीनी लफ्ज़ शहर के लिए इस्तेमाल होता है। तवील चीनी नाम 10,000 मील लंबी दीवार 3S सीमा कियान की रिकॉर्ड्स में उसकी तफसील से आया है, हालांकि इसने दीवारों का नाम नहीं लिया। 493 बिक अफगान में फ्रंटियर जनरल टीम दावज का हवाला दिया गया है, जिसमें 10,000 मील की लंबी दीवार का हवाला दिया गया है, जो जदीद नाम के करीब है, लेकिन यह नाम शाज़ व नादिर ही माक़बिल जदीद दौर में नुमायाँ होता है। रिवायती चीनी मील एक अक्सर फासिद फासला था, जिसका मकसद एक मियारी गांव की लंबाई और मुख्तलिफ ख़तों को ज़ाहिर करना था, लेकिन आम तौर पर अंग्रेज़ी मील 540 मीटर के एक तिहाई के करीब फासले पर मियारी बनाया जाता था। ताहम 10,000 वान का ये इस्तेमाल यूनानी और अंग्रेज़ी हज़ारहा की तरह अलामती है, और उसका सीधा मतलब है बेशुमार बेहद। चीनी पहले से ही 8 और 5 सदी कब्ल मसीह के दरमियान बहार और ख़ज़ां के दौर में दीवार बनाने की तकनीक से वाकिफ़ थे। इस वक्त और उसके बाद के मुतहारिब रियासतों के दौर के दौरान कुन, वी, जा, कीव, हान, यान और जोंगशिन रियासतों ने अपनी अपनी सरहदों के दिफा के लिए वसी किले बनाए। तलवारों और नेज़ों जैसे छोटे हथियारों के हमले को बर्दाश्त करने के लिए बनाई गई ये दीवारें ज़्यादातर पत्थरों से बनाई गई थीं। तख्तों के फ्रेमों के दरमियान ज़मीन और बजरी को महल लगाकर बनाई गई थी। कुन ख़ानदान कुनशी हुआंग 221 कब्ल मसीह में मरकज़ी हुक्मरानी मुसल्लत करने और जागीरदारों की बहाली को रोकने के इरादे से इसने दीवारों के उन हिस्सों को तबाह करने का हुक्म दिया जिन्होंने इसकी सल्तनत को साबिका रियासतों में तकसीम किया था, शुमाल से आने वाले लोगों के खिलाफ सल्तनत को खड़ा करने के लिए। ताहम इसने सल्तनत की शुमाली सरहद के साथ बाकी मानदा कलों को जोड़ने के लिए नई दीवारें बनाने का हुक्म दिया। दीवार की तामीर में तामीर करो और आगे बढ़ो एक मरकज़ी रहनुमा उसूल था, जिसका मतलब यह था कि चीनी मुस्तकिल तौर पर मुकर्ररा सरहद नहीं बना रहे थे। हवाला जात पहाड़ों के पत्थरों को पहाड़ी सिलसिलों पर इस्तेमाल किया जाता था, जबकि मैदानी इलाकों में तामीर के लिए रिमुट ज़मीन का इस्तेमाल किया जाता था। कुन की दीवारों की दुरुस्त लंबाई और कोर्स की निशानदेही करने वाले कोई तारीख़ी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ज़्यादातर कदीम दीवारें सदियों के दौरान मिट चुकी हैं और बहुत कम हिस्से आज बाकी हैं। तामीर की इंसानी लागत मालूम नहीं है,
लेकिन कुछ मुसन्निफीन के जरिए ये अंदाज़ा लगाया गया है कि कुन दीवार की तामीर में सैकड़ों हज़ारों मजदूर मर गए। बाद में हान, शुमाली ख़ानदानों और सुई ने शुमाली हमला आवरों के ख़िलाफ़ अपने दिफा के लिए बड़ी कीमत पर दुआन अजीम के हिस्सों की मुरम्मत, दोबारा तामीर तोसी की। तांग और सोंग ख़ानदानों ने इस खत्ते में कोई काबिल ज़िक्र कोशिश नहीं की। गैर हान नस्ली गिरोहों की तरफ से कायम करदा ख़ानदानों ने भी अपनी सरहदी दीवानें तामीर की। यानबी की हुक्मरानी वाले शुमाली वी ख़्तान के ज़ेर इक़्तिदार लियो जॉर्चिन की ज़ेर क़ियादत जिन और तंगोत के ज़ेर क़ियादत मगरबी जा, जिन्होंने सदियों के दौरान शुमाली चीन के वसी इलाकों पर हुकूमत की, दिफाई दीवारें तामीर की। लेकिन वो दूसरी अजीम दीवारों के शुमाल में बहुत ज़्यादा वाक़ थी। जैसा कि हम जानते हैं, चीन के ख़ुद मुख्तार इलाके अंदरूनी मंगोलिया के अंदर और ख़ुद जदीद मंगोलिया में अजीम दीवार का तसव्वुर 14वीं सदी में मंग के तहत दोबारा ज़िंदा हुआ और तमू की जंग में औरात के हाथों मंग फ़ौज की शिकस्त के बाद मंग पे दर पे लड़ाइयों के बाद मंगोल कबाइल पर वाज़े बालादस्ती हासिल करने में नाकाम रहे थे और तवील अरसे से जारी तनाज़ा ने सल्तनत को नुकसान पहुँचाया था। मंग ने चीन की शुमाली सरहद पर दीवारें बनाकर खाना बदोश कबाइल को बाहर रखने के लिए नई हिकमत अमली अपनाए। सहराए आर्डोस में कायम मंगोल कंट्रोल को तस्लीम करते हुए दीवार ने दरियाए जर्द के मोड़ को शामिल करने के बजाय सहरा के जनूबी किनारे का पीछा किया। पहले की कलाबंदियों के बरक्स मंग की तामीर मजबूत और ज़्यादा वसी थी, जिसकी वजह ईंटों और पत्थरों के इस्तेमाल की वजह से ज़मीन को कुचल दिया गया था। अंदाजे के मुताबिक दीवार पर 25,000 वॉच टावर्स तामीर किए गए हैं। जैसा कि मंगोल हमले सालों के दौरान वक्फे से जारी रहे, मंग ने दीवारों की मुरम्मत और मजबूती के लिए काफ़ी वसाइल वक्फ किए थे। बीजिंग के दारुल हुकूमत मंग के करीब हिस्से ख़ास तौर पर मजबूत थे। 1567 और 1570 के दरमियान किम जीगवांग ने दीवार की मुरम्मत और मजबूती भी की। राम अर्थ दीवार के हिस्सों को ईंटों से लगाया और शिन्हाई गवान पास से चेंगपिंग तक 1200 वॉच टावर बनाए ताकि मंगोल हमला आवरों के करीब आने से खबरदार किया जा सके। 1440-1460 की दहाई के दौरान मंग ने एक नाम नेहाद लाडोंग वॉल भी तामीर की, अजीम दीवार की तरह, जिसकी तोसी एक लिहाज से ये थी, लेकिन तामीर में ज़्यादा बुनियादी। लियोडोंग दीवार ने लाडोंग सूबे के ज़री मरकज़ को घेर लिया और इसे शुमाल मगरिब से जुर्चन मंगोल और आंडियोन की मुमकिना दरअंदाजी से बचाया और शुमाल से जियांजू जोरिचनज। जबकि लाडोंग दीवार के कुछ हिस्सों में पत्थरों और टाइलों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा दर हकीकत सिर्फ एक ज़मीन की दीवार थी जिसके दोनों तरफ खाइयाँ थीं। मंग के इख्तिताम की तरफ अजीम दीवार ने 1600 के आसपास शुरू होने वाले मानचो हमलों के खिलाफ सल्तनत के दिफा में मदद की। लाडोंग के तमाम नुकसानात के बाद भी मंग की फ़ौज ने भारी कलाबंद शिन्हाई पास पर कब्जा कर लिया, जिससे मानचो को चीनी मरकज़ फतह करने से रोका गया। मुंस आखिरकार 1644 में अजीम दीवार को उबूर करने में कामयाब हो गए, जब बीजिंग पहले ही लीज़ीचेंग के मुख्तसर अरसे के लिए शान ख़ानदान के कब्ज़े में आ चुका था। इस वक्त से पहले मुंस ने छापा मारने के लिए कई बार अजीम दीवार को उबूर किया था, लेकिन इस बार ये फतह के लिए था। शिन्हाई पास के दरवाजे 25 मई को कमांडिंग मंग जनरल वो सांगुई के जरिए खोले गए, जिसने मार्च के साथ इतिहाद कायम किया, इस उम्मीद पर कि मार्च को बीजिंग से बागियों को निकाल बाहर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मुंस ने तेज़ी से बीजिंग पर कब्जा कर लिया और आखिरकार शान ख़ानदान और बाकी मंग मुज़ाहमत दोनों को शिकस्त देकर पूरे चीन पर चीन ख़ानदान की हुक्मरानी को मुस्तहकम कर लिया।